हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10th 12th एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए 5 फार्मूला, ये 5 फार्मूले इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर इसमें से आप सभी फार्मूलेज को देखते हो तो आपका रिजल्ट 90% हो सकता है स्टूडेंट। इसमें भी सबसे लास्ट वाला इतना इम्पोर्टेंट है कि उससे आपका रिजल्ट इम्प्रूवमेंट होगा। फर्स्ट है आपका सिलेबस और ब्लूप्रिंट। स्टूडेंट, आपको सिलेबस अपना कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ वो आपको चेक करना है। साथ में ही आपको उस चैप्टर की उस सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट चेक करना है, जिसमें जो वेटेज ज़्यादा दिया होगा उस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। उस चैप्टर के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकेंड है डेली स्टडी रूटीन। स्टूडेंट, डेली स्टडी रूटीन में क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। आपको टाइम टेबल के साथ चलना है, क्योंकि अभी समय कम है और सिलेबस ज़्यादा है। तो आपको जैसे मैथ्स सब्जेक्ट हो गया, मैथ्स सब्जेक्ट को आपको 2 घंटे देना ही है, 2 घंटे की प्रैक्टिस देना ही है। साथ में साइंस है, साइंस में डेढ़ से 2 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। बाकी बचे हुए समय आपको अदर सब्जेक्ट्स को भी स्टेप बाय स्टेप देना ही है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे स्टूडेंट, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लिखना आपको है। जब तक आप खुद नहीं लिखोगे कब, जब आपके दिमाग में रहेगा। तो स्टूडेंट, आपको पढ़ना जरूरी है। जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आपका पेन तक नहीं चल पाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको इम्पोर्टेंस है कि पहले टाइम टेबल बनाओ, कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है वो देखो। थर्ड है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बोर्ड का भगवान माना जाता है। स्टूडेंट, बोर्ड का भगवान माना जाता है। मतलब अगर आप देखते हो, जेई और नीट वाले टीचर भी, नीट की तैयारी करने वाले कोचिंग वाले या गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले भी एनसीईआरटी को रटवाते हैं। क्यों रटवाते हैं? क्योंकि उसके हर एक स्टेप में से कुछ ना कुछ उसमें से क्वेश्चन निकल के आएगा, और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक स्टूडेंट, उसके बाद है शॉर्ट नोट्स और फार्मूले। स्टूडेंट, अगर आप शॉर्ट नोट्स और फार्मूले जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ते हो आप, तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख कर देखो। फार्मूले याद किया, लिख कर देखो। जब तक आप लिख कर नहीं देखो, जैसे मान लो कि आपने एक ऐसे याद किया है या लेटर याद किया है, या कोई साइंस का क्वेश्चन अगर याद कर लिए, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिख कर देखना है। अगर लिख कर नहीं देखते हो तो आप जो भी याद करोगे भूल जाओगे, आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं, क्योंकि अपने को भूलने की आदत है कि भूल नहीं सकते। इसलिए आपको क्या करना है, लिख कर देखना है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको 5 साल के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जमा करना है, उसको सॉल्व करके देखना है। हर एक क्वेश्चन आपको देखना है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या, ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या। अगर जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड आते हैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखना है। तो स्टूडेंट, ऐसे अगर आप करते हो तो मैं पक्के दावे से बोलता हूँ कि आपको 90% रिजल्ट ले सकते हो। अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।